हम उठेंगे और परमेश्वर की श्वास की तरंगों के माध्यम से आत्मा के विभिन्न आयामों में प्रवेश करेंगे ताकि उन आत्माओं को गिरफ्तार कर सकें जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां से वह आत्मा आती है और वहां जाकर उसका पृथ्वी में प्रवेश को खत्म करना होगा। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम नरक के द्वारों के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं। तुम आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर उन्हें नियंत्रित करोगे यीशु मसीह के नाम में। सवाल यह है कि आत्मा में चलना क्या होता है और आत्मा में जीना क्या होता है। नया जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना एक बात है, लेकिन आत्मा में चलना एक अलग बात है। आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक क्षेत्र में जीना, स्पिरिट रेल्म्स में जीना। स्पिरिट रेल्म्स में चलो यानी कि आत्मिक क्षेत्र में चलो। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने आप को इस तरह अनुशासित करना होगा कि मैं अदृश्य को देख सकूं, और मुझे अपने आप को इस स्तर तक उठाना होगा कि मैं आत्मा में चल सकूं। मुझे एक आत्मा के जैसे सोचना होगा। मुझे हर चीज का जवाब आत्मिक रूप से देना होगा, और मुझे यह सीखना होगा कि अपने शरीर को आत्मा की क्षमताओं के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की सामर्थ्य के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की शक्ति, आत्मा की गति और आत्मा की चाल के अधीन कैसे लाना है। मैं आत्मा की गति में चल सकता हूं। मैं अपने शरीर को दबाकर उसे आत्मा की गति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शरीर को आत्मा की शक्ति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपनी शारीरिक बुद्धि को भी आत्मिक बुद्धि के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शारीरिक जीवन में अपने घमंड को दबा सकता हूं ताकि आत्मा की बुद्धि को ग्रहण कर सकूं। समझे? मैं अलग होने का चुनाव कर सकता हूं। मैं अनोखा बनने का निर्णय ले सकता हूं। लोग मुझ पर हंस सकते हैं, मुझे मूर्ख समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भीड़ से अलग खड़ा हूं, क्योंकि मैं स्वाभाविक संसार से ऊपर उठ गया हूं। मैं भीड़ से अलग हो गया हूं। मैंने उकाब का मार्ग चुना है। मैं अकेला उड़ता हूं। मैं उस ऊंचाई पर उड़ता हूं जहां साधारण पक्षी न तो पहुंच सकते हैं और न देख सकते हैं। उन ऊंचाइयों से मैं वो बातें